तो दोस्तों, बिहार में जो वोटर डॉक्यूमेंट्स का खेल चल रहा है, उसके बारे में मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहूँगा कि सरकार को ये सब पता है कि बिहार के आधा से ज़्यादा लोग बिहार के निवासी बिहार में नहीं रहते हैं। बिहार से दूसरे शहर, दूसरे राज्य में, दूसरे देश में रहकर मजदूरी करते हैं। लेकिन खेला ये कर रहा है सरकार कि वोट वही दे सकता है जो यहाँ के निवासी है और यहाँ रहता है। तो यहाँ रहने के लिए इसमें भी आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड, इसकी मान्यता नहीं दे रहा है वोट देने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा जो हो सकता है कि आपके पास ना हो। तो इस तरह से तानाशाही बीजेपी और नीतीश कुमार सरकार कर रही है। मैं तो खुला तानाशाही ही कहूँगा, क्योंकि अब तक हम वोटर आईडी से, आधार कार्ड से वोट दे रहे थे और अचानक चुनाव नज़दीक आते ही इस तरह का फैसला लेना और गरीब आदमी को परेशान करना, ये उचित तो बिल्कुल नहीं है। अगर उचित है और चुनाव आयोग का जो निर्देशानुसार जो निर्देश आया है वो कुछ इस प्रकार है कि आपके पास 11 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जिस 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो तो आप यहाँ वोटर बन सकते हैं और सूची में नाम आ सकता है। हर किसी के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड, ये सब होते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा बताया गया है चुनाव आयोग के द्वारा कि ये आपको मान्यता नहीं देता है वोट देने के लिए। इसके होने से आप बिहार के वोटर नहीं हो सकते हैं। मतलब सीधे सीधे ये तानाशाही कर रहा है, वो तो ज़बरदस्ती कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 75 साल से हम उसी वोटर आईडी से वोट दे रहे थे और अब जाकर मान्यता ख़त्म हो जाती है या वो उससे वोट नहीं दे सकते हैं कि जो बाहर के लोग हैं, जो गरीब है, वो वोट ही नहीं दे पाएगा। और गरीब वोट हो सकता है कि जो सत्ता में बैठे पार्टियों को वोट ना दे, क्योंकि उन्हीं को तो सारा झेलना पड़ रहा है। बिहार में आगामी चुनावों को देखते हुए मतदाता सूची के एक गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम चल रहा है और इसमें वोटर आईडी कार्ड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और नियम सामने आए हैं। मुख्य बदलाव और नए नियम: आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और मनरेगा कार्ड अब मतदाता सत्यापन के लिए सीधे स्वीकार्य नहीं। पहले इन दस्तावेजों को सामान्यतः पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाता था, लेकिन इस बार मतदाता सत्यापन के लिए इन्हें पर्याप्त नहीं माना जा रहा है। नागरिकता और स्थायी निवास के सटीक प्रमाण पर जोर: निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि मतदाता सूची में कोई भी अवैध या विदेशी नागरिक न हो, इसलिए नागरिकता और स्थायी निवास के सटीक प्रमाण पत्रों पर जोर दिया जा रहा है। गणना फॉर्म भरना अनिवार्य: प्रत्येक मतदाता को अपना वर्तमान फोटो, हस्ताक्षर, कुछ बुनियादी विवरण और नागरिकता के प्रमाण के साथ ये फॉर्म भरना होगा। पुराने वोटर लिस्ट में नाम होने पर भी फॉर्म भरना होगा। जिन मतदाताओं का नाम 1 जनवरी 2003 के गहन पुनरीक्षण के बाद की मतदाता सूची में है, उन्हें भी ये गणना फॉर्म भरकर जमा करना होगा। यदि उनके नाम, पिता का नाम और पता 2003 की सूची से मेल खाते हैं तो उन्हें जन्म तिथि और जन्म स्थान के प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन फॉर्म भरना और फोटो हस्ताक्षर लगाना अनिवार्य है। जन्म तिथि और जन्म स्थान के प्रमाण पत्र आवश्यक: जिन मतदाताओं का नाम 2003 की सूची में नहीं था या जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उन्हें अपनी पात्रता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र सहित 11 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। यदि माता पिता का नाम 2003 की सूची में था तो उनकी सूची की प्रतिलिपि भी सहायक हो सकती है।
दस्तावेज और फोटो के बिना भी फॉर्म जमा करने की छूट। हाल ही में विवाद के बाद चुनाव आयोग ने नियमों में कुछ ढील दी है। अब मतदाता बिना दस्तावेजों और फोटो के भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। निर्वाचक निबंधक स्थानीय स्तर पर जानकारी की जांच करेंगे। हालांकि अगर दस्तावेज जमा किए जाते हैं तो प्रक्रिया आसान होगी। 26 जुलाई तक दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि। बिना मान्य दस्तावेज के मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है, इसलिए 26 जुलाई तक दस्तावेज सत्यापन कराना आवश्यक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध हैं। मतदाता गणना फॉर्म चुनाव आयोग की वेबसाइट यानी https://voters.eci.gov.in या ECI नेट ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयों और बूथ लेवल अधिकारियों के पास भी उपलब्ध हैं। इन बदलावों का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटि रहित बनाना है। हालांकि कुछ विपक्षी दलों ने इन नियमों पर सवाल उठाए हैं, खासकर आधार कार्ड को स्वीकार न करने और इतने कम समय में बड़ी संख्या में मतदाताओं के सत्यापन को लेकर चिंता व्यक्त की है। बिहार में मतदाता सूची सत्यापन के लिए निर्वाचन आयोग ने 11 तरह के दस्तावेजों को मान्य किया है। ये दस्तावेज मुख्य रूप से नागरिकता, जन्मतिथि और स्थायी निवास को प्रमाणित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यहाँ उन 11 दस्तावेजों की सूची दी गई है जो स्वीकार्य हैं। 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC या PSU द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज। इसमें स्थानीय निकाय में रोजगार का प्रमाण भी शामिल हो सकता है। सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, ये आपके जन्म की तिथि और स्थान को प्रमाणित करता है। पासपोर्ट, ये एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दस्तावेज होने के साथ साथ पहचान और नागरिकता का भी प्रमाण है। मैट्रिक या शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया जिसमें जन्मतिथि अंकित हो। स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र। वन अधिकार प्रमाण पत्र, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास वन भूमि पर अधिकार हैं। OBC, SC या ST या किसी भी जाति का प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जहां भी ये मौजूद है। राज्य या स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर, परिवार का आधिकारिक रजिस्टर। सरकार द्वारा भूमि या घर आवंटन प्रमाण पत्र, सरकार द्वारा आवंटित जमीन या घर का प्रमाण पत्र। पेंशन भुगतान आदेश, केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों PSU के नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, पेंशन आदेश। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और मनरेगा कार्ड अब सीधे मतदाता सत्यापन के लिए स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इन पर नागरिकता या जन्मतिथि का स्पष्ट प्रमाण नहीं होता है। हालांकि यदि आपका नाम 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में है तो आपको इन 11 दस्तावेजों में से कोई भी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस गणना फॉर्म भरना होगा और अपने विवरण को सत्यापित करना होगा।